ओम परमपिता की असीम अनुकंपा और आप सभी लोगों की जो सदिच्छा है, तो उससे प्रेरित होकर मैं विपद नाशक रुद्र सूक्त की उपासना इस प्रसंग में यजुर्वेद के 16वें अध्याय का जो 5वां मंत्र है उस पर कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं। विद्वानों की यह मान्यता है कि इस मंत्र के अर्थ मनन के साथ पूरे समर्पण भाव से ईश्वर की उपासना करने पर ईश्वर से अपनी समस्याएं, व्यथाएं जो पुरुषार्थ के बावजूद दूर नहीं हो रही हैं, तो उनके निवेदन करने पर निश्चित ही परमपिता हमारे अंदर ज्ञान, बल, उत्साह और उन परेशानियों को झेलने की जो शक्ति है वो उत्पन्न करते हैं, और जो पर्वत के समान दुख है हमारे पुरुषार्थ से जो हटते नहीं है, उन दुखों को हम झेल जाते हैं और समान उन दुखों का जो अनुभव हमें होता है। आइए विपद नाशक इस रुद्र सूक्त का अध्ययन करते हैं। ओम अभी मंत्र देखते हैं। ओम आद्यवोच दधिवकता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहिंस सर्वाञ्जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः पराशुव। एक बार और इसका पाठ करते हैं। ओम अध्यवोच दधिवगता प्रथम दैव्योऽभिषक् अहिंस सर्वाञ्जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः पराशुव। इस मंत्र में ऋषि के स्थान पर स्वयं वक्ता यानी स्तोता उपस्थित है। परमपिता रुद्र की चर्चा इस पूरे अध्याय में इससे पूर्व के मंत्रों में आ रही है। तो अब उस रुद्र स्वरूप परमपिता से प्रार्थना है। परमपिता को यहाँ रुद्र शब्द से संबोधित किया गया है इस अध्याय में। रुद्र यत् अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, जो रोता भी है और प्राणियों को कर्म फल प्रदान कर रुलाता भी है, वह रुद्र है। रोता इसलिए क्योंकि उसके हजारों तरह के उपायों के प्रदान करने पर भी अविद्याग्रसित प्राणी निरंतर गलत मार्ग की ओर प्रवृत्त होता रहता है। तो इसलिए ईश्वर रोता तो नहीं है, लेकिन ईश्वर पर एक प्रतीकात्मक स्वरूप स्थापित कर दिया जाता है कि ईश्वर भी प्राणियों की अविद्या प्रेरित प्रवृत्तियों से व्यथित होता है और साथ में जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों को फल देकर हम सबको रुलाता है। तो उस परम पिता से अब एक स्तोता की क्या प्रार्थना है इस मंत्र में, इसको सुनते हैं। अध्यवोच दधिवक्ता, इस पंक्ति को 2 टुकड़े कर दीजिए। अधि अवोचत अधिवक्ता, अधिवक्ता के स्थिति में मौजूद में हे परम पिता। अधि अवोचत, एक संतान के अधिकार से इस तरह विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। अधिवक्ता से अभिप्राय है अधिकृतम वक्तृत्वम येन सह, जो क्या बोलना है, किस तरह बोलने पर
अंदर की जो कठिनाई है, अंदर की जो समस्या है वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो इस भावना से जो प्रेरित होता है उसका नाम अधिवक्ता है। हम भी जानते हैं वकील को अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता इसलिए क्योंकि अधिकार पूर्वक वो पहले होमवर्क कर लेता है कि किस होमवर्क के बल पर वो किस तरह विचार रखेगा, ताकि जजेस को इम्प्रेस कर सकें, ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकें और अपने पक्ष को सिद्ध कर सकें। तो उसी तरह यहाँ अधिवक्ता उस अभिप्राय से नहीं, अधिकृतम वक्तृत्व यानी अपनी पूर्ण समझ से, अपने पूर्ण सूझबूझ के साथ वह परमपिता से एक वक्ता के नाते, एक स्तोता के नाते, एक दीनहीन अकिंचन निवेदक के नाते स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है कि हे परमपिता, में अधिवक्ता की स्थिति में अधिकार पूर्वक मेरी समस्याओं को मैंने देख लिया है, मेरे पुरुषार्थ से ये समस्याएं हट नहीं सकती, तो इसलिए इस अधिकार पूर्वक में के न्यूनतम दीनहीन स्तोता के रूप में, वक्ता यहाँ स्तोता का वाचक है, इस तरह दीनहीन स्तोता के रूप में यह दीनहीन जो स्तोता है वह मैं हूं। तो मुझ जैसे दीनहीन स्तोता अधि अवोचत, इस तरह अधिकार पूर्वक ईश्वर पिता है, हम संतान है, निश्चित रूप से अधिकार पूर्वक हम ईश्वर से अपनी समस्याएं रख सकते हैं। ये तो ईश्वर की इच्छा है कि हमारी समस्याओं को दूर करें या न करें, लेकिन हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, जब जब हमें परेशानियां हों उन परेशानियों को हम पुरुषार्थ से दूर करने के लिए प्रयत्न करें, साथ में ईश्वर से ज्ञान, बल, उत्साह और आनंद की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रार्थना भी करते रहें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वैदिक सिद्धांत के मार्ग में प्रचलित ये व्यक्ति, ये स्तोता, ये उपासक मंत्र में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे परमपिता, मुझ जैसे दीनहीन अकिंचन स्तोता अब एक संतान के अधिकार पूर्वक, संतान के अधिकार से अवोचत इस तरह निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन है उसके? प्रथमो दैव्योभिषक, हे परमपिता तुम हो, प्रमुख हो, दैव्य हो, दिव्य शक्ति से संपन्न भिषक हो, वैद्य हो, बीमारियों को दूर करने के लिए, जो अस्पताल का दीन होता है, जो प्रमुख होता है, उसमें प्रौढ़ अनुभव होता है, प्रौढ़ समझ होता है, और विविध उन क्षेत्रों में कार्य करने के प्रौढ़ या मसरूण जो उसकी दक्षता है उसमें विद्यमान होती है। तो उसी शैली से ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी समस्याएं हैं ये एक बीमारी की तरह है, इसी बीमारी को दूर करने वाले तुम प्रथम यानी प्रमुख, दैव्य यानी दिव्य शक्ति से युक्त भिषक हो, वैद्य हो, तुम ही इस बीमारी को दूर कर सकते हो। अरे हजारों तरह के पुरुषार्थ करने पर भी ये समस्याएं नहीं टलती, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी इस आयु के रहते ये समस्याएं टल जाए, तो इसलिए इस तरह की प्रार्थना है परमेश्वर से। और समस्याएं क्या है ऋषि बताते हैं, अहिंस सर्वान् जम्भयन्त, सर्वांच अहिन, सर्वांच अहिन, अहि सर्प को कहते हैं, अनवरतम, ही हिनस्ति हंती अहि, निरर्थक ही बिना सोचे समझे वो हमला करता है, इसलिए उसका नाम अहि है। तो ऐसी जो हमारी, जो हम जैसे साधकों के लिए ये समस्याएं प्राप्त होने योग्य नहीं है, लेकिन समस्याएं ऐसी हैं तो हम न चाहते हुए भी दैवी समस्या बन करके जो हम पे टूट पड़ती हैं, तो इस तरह सर्प के समान, अहि के समान अहित कर जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को जम्भयंत, जम्भयन, यहाँ न वचन व्यत्यय है, विपरीत वचन का प्रयोग है,
यानी समस्त अहित कर इन बाधाओं को, समस्याओं को, जम्भ धातु का अर्थ नाशन, जम्भे जम्भ नाशने, तो इन समस्याओं का तुम विनाश करो, इन समस्याओं को समाप्त कर दो। पुनश्च ऋषि कहते हैं सर्वस्व यातु धान्योधराचि, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान करने पर समाधान को प्राप्त हो जाते हैं या विनाश हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसी हमारी प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो वासनाएं हैं, इनको हम दबा सकते हैं लेकिन ये विनाश को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रवृत्तियां भी, गलतियां तो बाह्य समस्याएं भी हैं, बाह्य परेशानियां भी हैं, दैवी परेशानियां भी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ आत्मिक परेशानियां भी, हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और हम नहीं चाहते हुए भी उन गलतियों को दोहराते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है। ऋषि यहाँ पूरी निगरानी के साथ कहते हैं कि दैवी आपदाएं भी हट जाएं, भी हट जाए, इनका तुम विनाश कर दो, ये विनाश के योग्य हैं। परंतु मेरी जो आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक विपदाएं हैं, वो कैसी हैं? यातु धान्य, यातु धान्य इसका मतलब है यातना धारयंती यातु धान्य। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें यातनाएं देती हैं, जैसे क्रोध के आवेश में हमने कुछ कह दिया, जैसे लोभ के आवेश में कुछ कह दिया, जैसे बच्चे होते हैं मोह के आवेश में हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिनसे हमें बड़ा दुख होता है इनके चले जाने पर। तो इस तरह ये काम क्रोध लोभ मोह आदि प्रवृत्तियां हैं जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, यातु धान्य, यानी यातनाओं को धारण करने वाली ये प्रवृत्तियां हैं। इनको धराची ही शब्द का अर्थ, शब्द के पूर्व अवग्रह है, आप देख लीजिए। तो अधराची, इनको अधोमुख करके, इनको सूक्ष्म करके, इनको अनुदार बना करके, इनको गौण करके, इनको शिथिल करके, परा शुभ, परा यानी दूर, शुभ यानी प्रेरित करना, तो दूर कहीं पहुंचा दीजिए कि मेरे जीवन से ये आत्मिक जो परेशानियां हैं, आत्मिक जो विपदाएं हैं, जो कभी आपके विनाश करने पर भी विनाश को प्राप्त नहीं करती, मेरे पुरुषार्थ से विनाश को प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे विकार से विकार और 5 जो वासनाएं हैं, तो उनको अधोमुख करके, शिथिल करके, दग्धबीज करके इनको क्या करो, दूर कहीं फेंक दो कि मेरे जीवन से ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन जो भौतिक है, जो दैविक समस्याएं हैं, जो हम न चाहते हुए भी अनचाही समस्याएं हमारे साथ लगी हुई होती हैं, हमारे पुरुषार्थ के बावजूद वो टलती नहीं है, उन सब का आप विनाश करो। तो इस तरह इस मंत्र में त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। विद्वानों का कहना है, ऐसे वेदों में अनेक मंत्र हैं और ये मंत्र बड़ा प्रिय मंत्र है। अगर इनका आप पाठ करते हैं, प्रतिदिन 21 बार करते हैं, 51 बार करते हैं, 108 बार पाठ करते हैं, या कम से कम 11 बार पाठ करते हैं, या एक बार भी अगर श्रद्धा से आप अर्थ मनन के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रति आपका जो कर्तव्य है, एक संतान का जो अधिकार होता है, जब जब समस्याएं आए तो उस परम पिता से, बाप परिवार के पिता से संतान क्या करती है? निवेदन करती है। तो उसी तरह हम परम पिता से निवेदन करते हैं कि इन समस्याओं को आप दूर करो, और त्रिविध दुखों की निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। और निश्चित रूप से इस जन्म में हम अगर दुख रहित होकर के शरीर त्याग करते हैं, निश्चित रूप से अगला जन्म हमारा सफल हो जाने वाला, सुधर जाने वाला है। तो हे परम पिता, आपसे यही निवेदन है कि वैदिक ऋषियों की शब्दावली के साथ हम भी अपनी भक्ति भावना आपसे निवेदित करते हैं कि मंत्र में वर्णित त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो और हम इस संसार से जाने से पूर्व खुशी खुशी दुख रहित होकर विदाई लें। ओ परम पिता का
पुनश्च नमन अभिवादन आप सभी लोगों को अभिवादन। ओम।